हेलो एवरीवन। आज का जो ये लेक्चर है वो है टॉपिक रिज लाइंस पर, जो कि आइसोक्वांट का ही एक प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं इसे रिजु रेखाएं या कटक रेखाएं ऐसे बोला जाता है। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि रिज लाइंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि इसे अच्छे से समझ पाए हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रिज लाइंस होता क्या है? The only part of the isoquant curve that is suitable for production between the ridge lines। कह रहा है इसमें कि आइसोक्वांट का सिर्फ वही पार्ट है ना, आइसोक्वांट कर्व का सिर्फ वही पार्ट सुटेबल है प्रोडक्शन के लिए जो रिज लाइंस के अंदर आती है। मतलब कुछ एक लाइन होगा, हम लोग आगे देखेंगे कर्व में या फिर ग्राफ में देखेंगे हम लोग डायग्राम में किस प्रकार से है ये। यूजुअली आइसोक्वांट कर्व फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइसोक्वांट कर्व है जो वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, देखें यहाँ पे ना इस प्रकार से डाउनवर्ड होता है। ओके, तो डाउनवर्ड होता है, बट आफ्टर अ बाउंड्री आइसोक्वांट कर्व टर्न्स टुवर्ड द बैक एंड स्लोप्स पॉजिटिव। मतलब एक सीमा के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता है, मतलब अपोजिट तरफ शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस पे देखे तो एक्स एक्सिस से दूर की ओर भागेगा, वाई एक्सिस में देखे तो वाई एक्सिस से दूर की ओर भागेगा, तब वो पॉजिटिव स्लोप के रूप में वहां से कन्वर्ट होने लगता है। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन अ प्रोडक्टिव लेबर और कैपिटल और बोथ यूज मोर देन नेसेसरी। ऐसा सिचुएशन तभी होता है जब आप या तो लेबर को या फिर कैपिटल को या दोनों को जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। सिंपल मीन्स अगर आप किसी भी लेबर या कैपिटल या फैक्ट्री प्रोडक्शन को ओवर एफिशिएंसी से यूज कीजिएगा, जितना इफेक्टिवली यूज हो सकता है उससे ज़्यादा अगर आप यूज कीजिएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज therefore a producer will select the production in parts of isoquant curve, है ना, which is situated between the ridge lines and the curves convex to the origin। मीन्स जो ridge line होगा उसके अंदर ही, है ना, उसके बिटवीन, उसके अंदर ही उस एक फिजिबल एरिया होगा जहां तक उसको प्रोडक्शन करना है। उसके बाहर जाएगा तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा या फिर आप प्रोडक्शन नेगेटिव हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कि ये रिज लाइन होता क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन में दिख रहा है कि ये है आपका रिज लाइन का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ। हम लोग देखते हैं इनिशियली एकदम स्टार्टिंग से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ओ ए लाइन दिख रहा है, सॉरी ओ एक्स देखते हैं पहले। ओ एक्स क्या है, आपका लेबर है ना, एक्स एक्सिस में लेबर को लिया गया है, वाई एक्सिस में कैपिटल को लिया गया है। उसके बाद देखिए चार आई क्यू दिख रहा होगा, आई क्यू वन, आई क्यू टू, आई क्यू थ्री, आई क्यू फोर। ये चारों आई क्यू है, इट मीन्स क्या है, इन आइसोक्वांट है। और सब आइसोक्वांट जब एक साथ तीन चार आइसोक्वांट दिखता है किसी भी ग्राफ में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोक्वांट मैप कहते हैं। तो ये एक आइसोक्वांट मैप था हमारे पास, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो प्रोवाइड कर रहा है कि चार अलग, अगर हमको प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन क्या है, हर किसी प्रोड्यूसर को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, चार अलग अलग आउटपुट के लिए मान लेते हैं, पहला 100 हो गया, दूसरा 200 हो गया, तीसरा 300 हो गया, है ना, और चौथा 400। मतलब चार अलग अलग आउटपुट के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर आपका आपका कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया है, और उस कॉम्बिनेशन का हेल्प से क्या बना है, चार अलग अलग आइसोक्वांट बना है। अब यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा होगा, है ना, एक ओ ई लाइन है और एक ओ एफ, है ना, एक लाइन है ओ ई और एक है ओ एफ। यही हमारा क्या है, रिज लाइन है। देखिए यहाँ पे रिज लाइन लिखा है, ओ ई और ओ एफ आया कहाँ से, वही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लिखते हैं ओ ई एंड ओ एफ। ओके, अब जो हो गया आपका पहला आइसोक्वांट पे, देखिए इस पॉइंट पे ऊपर की ओर मीन्स कैपिटल की ओर, इस पॉइंट पे एक पॉइंट ए लिया गया है। ये एक आया कहाँ से, इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि ये जो आपका कर्व है
वो अपोजिट की ओर घूम रहा है। हम लोग देखे ना पिछले स्लाइड में जो थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे थे हम लोग, वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो पॉजिटिव स्लोप लेने लगता है। ऐसे तो हमारा नेगेटिव स्लोप है ना, डाउनवर्ड होता है, यहाँ से अपोजिट हो रहा है, देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना। तो उस पॉइंट को पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगा? कर्व को देखना है जहाँ से वो पॉजिटिव स्लोप ले रहा है, मुड़ जा रहा है, ठीक है। इधर हो गया आपका पॉइंट ए, आइसोक्वांट 2 में पॉइंट सी, आइसोक्वांट 3 में पॉइंट आर, और आइसोक्वांट 4 में पॉइंट डी। ये 4 पॉइंट मिला। कैसे मिला पता है ना? जहां से जो आइसोक्वांट कर्व ले रहे हैं, जहां से वो ऊपर की ओर, अभी हम लोग कैपिटल साइड में देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर वो पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है, मतलब कैपिटल एक्सिस से दूर की ओर भाग रहा है। देखा जाए तो वाई एक्सिस से देखिए ना, दूर की ओर भाग रहा है, देखिए है ना। उसी प्रकार से एक्स एक्सिस में भी लिया गया, जहाँ पे क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस से दूर की ओर भागेगा। देखिए यहाँ पे भी चला जा रहा है, यहाँ पे भी चला जा रहा है, मतलब पहला पॉइंट बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर पॉइंट एस हो गया, फिर पॉइंट यू हो गया। ओके, ये हमारा स्टेप पहला, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग आगे का स्टेप देखेंगे। क्या करना है अब? इस जो लाइन मिल पॉइंट्स मिला हमको ए सी आर टी, ये किधर मिला है? कैपिटल साइड अपर पार्ट। तो इसको हम लोग सबको मिलाएंगे एक फ्री हैंड कर्व से, ओरिजिन से होते हुए मिला दिए, तो क्या बन गया? एक लाइन मिला ओ ई। उसी प्रकार से कैप लेबर के साइड जो हमको पॉइंट्स मिला है बी डी एस यू, उसको भी मिला देंगे फ्री हैंड कर्व से, कहाँ तक? ओरिजिन तक। अब ये जो ओ ई मिल गया है, वो हमारा क्या लाइन है? कैपिटल रिज लाइन है ना। ओ ई जो है वो कैपिटल रिज लाइन है, और ओ एफ क्या है? लेबर रिज लाइन है ना। ओ एफ हो जाएगा लेबर रिज लाइन, क्यों? लेबर की ओर है। और ओ ई हो जाएगा कैपिटल रिज लाइन। अब इस रिज लाइन का काम क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो ओ ई और ओ एफ के बीच का एरिया है ना, ओ ई और ओ एफ के ये बीच का एरिया जो दिख रहा है ना, जितना भी है, ये प्रोड्यूसर का इकोनॉमिक रीजियन और प्रोडक्शन एरिया है। मीन्स इसके अंदर अगर प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर, तो उसको क्या होगा? फायदा रहेगा, मतलब इकोनॉमिक पड़ेगा, कम कॉस्ट पड़ेगा प्रोडक्शन में, और आउटपुट अच्छा होगा या ज्यादा होगा। ओके, इसी के अंदर क्यों करेगा, ये भी बात आता है। अब समझते हैं कि इसी के अंदर, इस लाइन के ही अंदर क्यों करेगा। अब एक पॉइंट लेते हैं ओ से, ओ ए है ना, इससे बाहर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। ओके, ओ ए को मिलाते हैं इधर, एक मिनट। ओ ए जो है, हम ओ ए को मिलाते हैं एक बार एक्स एक्सिस में, फिर इधर वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे, जिसे हम लोग नाम दे दिए भी। ओके, और इसको इधर से मिला लिए एक्स एक्सिस में। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे नाम नहीं दिए अब लोग, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट ए में भी कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 100 यूनिट्स। और पॉइंट बी में भी कितना हो रहा है? 100 यूनिट्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे लेबर क्या है? सेम है। देखिए ये लेबर तो सेम है, पॉइंट ए में भी और पॉइंट बी में भी। लेकिन बी में देखिए हम लोग क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गया। इट मीन्स आप ए में प्रोडक्शन कीजिए तो भी 100 यूनिट्स, बी में प्रोडक्शन कीजिए तो भी 100 यूनिट्स आउटपुट हो रहा है। लेकिन बी में आपको क्या ज्यादा लग रहा है? कैपिटल ज्यादा लग रहा है। इट मीन्स कैपिटल अब बेकार का यूज हो रहा है ना यहाँ पे। कैपिटल ज्यादा लगा के भी अगर 100 यूनिट से आप प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मतलब फायदा नहीं हुआ, लॉस में जा रहा है। यहाँ पे मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है किसका? ध्यान दीजिए, कैपिटल का। जो आपका ई है, वहाँ पे कैपिटल का, वही जो है वहाँ पे कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। मीन्स जिधर आप बढ़ते जाइएगा उस लाइन के बाद, वही लाइन के बाहर, वही लाइन के ऊपर की ओर, मतलब वही लाइन के बाहर जाइएगा, तो किसका प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगा? कैपिटल का। मीन्स एडिशनली आप प्रोडक्ट उसके बाहर प्रोडक्शन करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका कैपिटल का जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा। मतलब एडिशनल कैपिटल लगाइए, उतना ही रिटर्न पाइए। रिटर्न मीन्स आउटपुट। तब क्या होगा? फायदा होगा नहीं ना। कैपिटल ज्यादा लगाइएगा तो आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए। तो इससे बाहर इधर नहीं जाना है, मतलब ओई से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगा के भी कोई फायदा नहीं। तो इसका अपोजिट होगा ना इधर लेबर के साइड,
मीन्स लेबर के साइड क्या होगा, आपका किसका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, लेबर का। मीन्स आप लेबर ज़्यादा लगाइए तो भी क्या होगा, आपका आउटपुट उतना का उतना ही रहेगा जितना आपका आउटपुट है ना। तो फिर क्या करना चाहिए, किसी भी प्रोड्यूसर को इन दोनों लाइन के बीच ही प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा है ना, समझने में थोड़ा मुश्किल आएगी, तो आप दोबारा 3 बार इसको अच्छा से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार सारे आइसोक्वांट में, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट 3, आइसोक्वांट 4 में हम लोग समझ सकते हैं ना कि इस लाइन के बाहर जाइएगा, मतलब इधर आइसोक्वांट सॉरी ऑयल में देखते हैं, मीन्स जो कैपिटल वाला आपका रीज लाइन है उसमें देखते हैं तो ए सी आर टी के बाहर प्रोडक्शन नहीं करना है। लेबर वाला में देखते हैं तो बी डी एस यू के बाहर प्रोडक्शन नहीं करना है, उससे बाहर प्रोडक्शन कीजिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा फैक्टर लगाइए फिर भी आपका आउटपुट उतना ही है। तो हम क्या करेंगे, इसी के बीच में है ना, इसी के बीच में, जैसे पहले में ए बी, दूसरा में सी डी, तीसरा में आर एस और चौथा में टी यू के बीच ही आपको प्रोडक्शन करना है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन पाथ क्या है ना, जो आइसोक्वांट से ही रिलेटेड है। थैंक यू।